तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया है, आज हम पढ़ने वाले फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के देखो, 3 टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ज्यादा नहीं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत बल रेखाएं, इससे बाहर नहीं। हाँ भाई, मैं मानता हूँ कि मैं अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मेरे स्कूल में जो पढ़ाया जाता है वो नोट्स आपके लिए तैयार करता हूँ। तो आप सुन के नोट कर सकते हो भाई। मैं पेज पूरा पूरा देता हूँ आपके लिए, क्योंकि बहुत से बंदे होते हैं ना, वो गवर्नमेंट स्कूल से करते हैं ना, गवर्नमेंट से करते हैं, उसकी वजह से उन्हें दिक्कत आती है। तो मैं प्यारे प्यारे नोट्स बना के उनके सामने जाहिर कर रहा हूँ। तो भाई, मेरे को पता है अगर आप लोग वीडियो देख रहे हो तो आप जरूर समझ जाओगे, एंड उनको पढ़ना एक दो बार आपको समझ में आ जाएगा। तब तक के लिए मैं आपको पढ़ के भी दिखा देता हूँ, एंड साथ साथ में एक बार रिवाइज भी हो जाएगा आपका। तो चलो पढ़ते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक हमारे पास जो आने वाला है वो आता है विद्युत क्षेत्र। किसी आवेश के चारों ओर प्राप्त वह प्रभावकारी क्षेत्र जिसमें स्थित अन्य आवेश बल का अनुभव करते हैं, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। देख, नॉर्मल सी चीजें, विद्युत क्षेत्र एक अलग चीज है। हम एक छोटी सी चुंबक से समझते हैं। अब अगर चुंबक रखोगे, उसके चारों तरफ एक लोहे की कोई चूर्ण रख दोगे ना, तो आप देखोगे वो कभी कभी बीच बीच में कंपन करके उसके पास जाते हैं। तो वो एक सीमित रेखा के लिए ही वर्क करते हैं। आपको पता होगा, थोड़ा सा इधर कर दोगे, अब वर्क नहीं कर रहा है। तो ऐसे ही चुंबक का क्षेत्र होता है, वैसे ही विद्युत का भी एक क्षेत्र होता है जो अनुभव करते हैं। आपको पता होगा, हाई वोल्टेज पे जो होती है ना, वो एक एक फीट के लिए करंट छोड़ता है। तो हम उनके पास भी जाएंगे ना, तो करंट का अनुभव होगा हमें। जरूर झटका नहीं लगेगा, लेकिन आपने बहुत सी बार नोटिस किया होगा कि एक अनुभव होता है। वही वाली एक छोटी सी चीज है। एक बार और डेफिनेशन सुन लो। किसी आवेश के चारों ओर प्राप्त वह प्रभावकारी क्षेत्र जिसमें स्थित अन्य आवेश बल का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब देखो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एकांक धनावेश पर, अब देखो एक पॉइंट आया है, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एकांक धनावेश, एकांक जैसे एक साइड एक धनावेश ले गए, पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। बस, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एकांक धनावेश पे लगने वाले बल की रेखा को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। सिंपल। अब इसका फॉर्मूला, यदि किसी आवेश Q0 तथा लगने वाला बल F है, यदि देखो किसी आवेश Q0 तथा Q नॉट भी बोल सकते हो, और Q0 तथा लगने वाला बल F है, तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला जो निकल के आएगा वो आएगा, इंपॉर्टेंट भी लगाया हुआ है मैंने, एक बार आपको पेज पे रुक के देख लेना। तो E बराबर F जो बटा Q0। तो यहाँ पर हमें E एक बल है और ये आवेश है। E जो है हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का चिन्ह है। तो मात्रक हमारे पास बनेगा F का, आपको पता ही है, न्यूटन। आवेश का जो कि होता है कूलाम। तो एक आवेश ही है तो एक कूलाम ही होगा। तो N, देखो मैं निकाल के बताता हूँ, N बटावा Q। तो यहाँ पर हमें पता है न्यूटन बराबर होता है M1 L1 T-2। वहीं पर बात करें हम अगर कूलाम की, तो T2 और A2, एम्पियर भी होता है ना इसीलिए कूलाम में। और वहां पर M1 L1 और T अगर ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, T-4 और A-2। यहाँ पर हमारे पास विमा निकल कर आ जाएगी। सिंपल, इससे बाहर कुछ नहीं है। तो एक बार और रखेंगे, तो अगर इस एफ को हटाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा आपको पता है? आपको पता ही होगा, एफ बराबर, हमने कुलाम नियम में पढ़ा था, एफ बराबर होता है के, एफ ई बराबर के। एफ की जगह लिख सकते हैं के Q1 Q2 बटा Q1 और Q0 बटा आर स्क्वायर। आर किसके लिए था? वो त्रिज्या के दूरी के लिए था हमारे लिए, और बटा में Q0। तो Q0 से Q0 तो एक तो कट जाएगा, तो हमारे पास निकल के आएगा ई बराबर के Q बटावा आर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या बना? E बराबर, हम आपको पता ही होगा, स्थिरांक को हटा के हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक है। इस एप्सिलॉन का मान भी बताया था, विद्युतशीलता 8.85 इंटू 10⁻12। और E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटावा आर स्क्वायर। यहाँ पर एक बार पेज में देख लेना, क्योंकि मैं भी आपकी की तरह एक 12th स्टूडेंट हूँ, तो मुझे भी इश्यू होता है। मैं भी एक टाइम तक एवरेज बंदा ही रहा हूँ। मैं चाहता हूँ इस बार टॉप करूँ, इसलिए मैं आपसे थोड़ा हेल्प भी ले सकता हूँ कि मैं
किस टाइप से पढ़ा हूँ, मैं क्या मिस्टेक कर रहा हूँ, वो मुझे थोड़ा शेयर करो। उसके बाद बात करते हैं हम विद्युत बल रेखाएं। देखो विद्युत बल रेखाएं में ज्यादा कुछ नहीं है। विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र पूर्वक गति करने के लिए छोड़ा गया एकांक धनावेश। देखो विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र पूर्वक छोड़ा गया एकांक धनावेश में काल्पनिक बंद पथ पर अनुकरण करता है। एकांक धनावेश जिस काल्पनिक बंद पर पथ का अनुकरण करता है उसे विद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं कहते हैं। देखो विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र पूर्वक गति करने के लिए छोड़ा गया एकांक धनावेश जिस काल्पनिक बंद पथ पर अनुकरण करता है उसे विद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं कहते हैं। अब बल रेखाएं कितनी होती है इसमें देखो, एक बार 6 बल रेखाएं होती है जो विस्तार से आपको बताता हूँ। इसमें होता क्या है, यह धनावेश से प्रारंभ होती है तथा ऋणावेश पर समाप्त होती है। आपने देखा होगा बाकी जो बल रेखा है ना विद्युत क्षेत्र की रेखा वो अलग होती है, लेकिन ये देखो इसमें क्या है, विद्युत बल रेखाएं है और दूसरी जो बल रेखाएं होती है वो उल्टा चलती है। यह धनावेश से प्रारंभ होती है और ऋणावेश पर समाप्त होती है। दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती, एक बिंदु पर ही दोनों विद्युत क्योंकि एक बिंदु पर दो विद्युत संभव नहीं है। सेकेंड पॉइंट ये हो गया। देखो थर्ड पॉइंट, इनका व्यवहार खींची हुई डोरी की भांति होता है जो अपनी लंबाई कम करने का प्रयास करता है। विद्युत बल रेखा है, देखो आपको पता ही होगा स्प्रिंग को भी लेके तो खींचेगे तो वो अपनी लंबाई को वो एक टाइम पर स्थिर हो जाएगी, मतलब अपने आप खींचेगी नहीं। लेकिन डोरी जो है ना खींचेगे तो अपने आप ऊपर से नीचे जाएगी, ऊपर जाने का ट्राई करेगी। फोर्थ पॉइंट होगा किसी बल रेखा कि किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है। देखो किसी बल रेखा को किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, मैंने 2 बार लिख दिया है, किसी बल रेखा पर किसी बल रेखा पर किसी बल रेखा के सॉरी ब्रो, एक बार और फोर्थ पॉइंट आप सही से सुनो। किसी बल रेखा के देखो किसी बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस विद्युत क्षेत्र की दिशा बिंदु उस विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है। सॉरी फॉर लॉट, एक बार और रिटर्न ट्राई करेंगे। देखो किसी रेखा पर क्या बोलूं, मैं क्यों भूल रहा हूँ भाई, कोई सब मिस्टेक बताएगा, एक बार सही से देख लूं क्या? नहीं, बिना देखे देख ट्राई करूंगा। किसी बल रेखा किसी रेखा के क्या बोलूं, देखो यहाँ पर मैं थोड़ा सा अटक गया। अब आप चाहो तो थोड़ा सा रेस्ट करके आप लोग सोच सकते हो, मैंने बहुत बार बोला कि आपको याद हो, थोड़ा सा टेस्ट दे दो यार, देखो मत पेज पर, ऐसे ही बताओ। मैं तब तक के लिए देख लाऊं। देखो कुछ नहीं था, वही था मैं जो बोल रहा था। किसी बल रेखा पर खींची गई किसी बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, आगे बोलो भाई, क्या हुआ, नहीं आ रहा है, सोचो, जल्दी सोचो भाई, बहुत नॉर्मल सी चीज है, अब तक नहीं आया, मैं बोलूं क्या रिटर्न? एक बार वीडियो को पॉज कर दो और कमेंट में टाइप करो ये वाली। फोर्थ पॉइंट पूछ रहा हूं मैं विद्युत बल रेखा का, करो एक बार पॉज कर दो, फिर मैं बोलता हूँ। काउंट आउट कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5। चलो अब मैं बोलता हूँ। किसी बल रेखा के किसी बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उसकी उस बिंदु की विद्युत दिशा को दर्शाता है या विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है ना। पांचवा, यह बल रेखा आवेशित वस्तु के पृष्ठ के लंबवत उत्सर्जित होती है। छठा पॉइंट होता है, देखो यह बल रेखा आवेशित वस्तु के पृष्ठ के लंबवत उत्सर्जित होती है, लेकिन जब यही उत्सर्जित होगी जब कोई चीज आवेशित होगी, उसके जो है ना पृष्ठ के लंबवत। आवेश के बीच आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का निर्धारण इन्हीं बल रेखाओं के कारण होता है। इन्हीं बल से
खींची गई आकर्षण और प्रतिकर्षण का निर्धारण होता है। तो यहीं पर भाई हमारा विद्युत क्षेत्र वाला थोड़ा सा टॉपिक है वो समाप्त हो चुका है। आगे हम पढ़ने वाले हैं माध्यम के पराविद्युतम की परिभाषा, जिसमें सीधा ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्लास में मेरे को भी थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा। आगे पढ़ेंगे विद्युत फ्लक्स, विद्युत द्विध्रुव, बहुत से टॉपिक है भाई। विद्युत द्विध्रुव की सार्थक एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में विद्युत पर लगने वाला बल आघूर्ण। भाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए मैंने रखे हैं, तो आप चाहो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हो, अन्यथा आप बस पढ़ लीजिए, मेरे लिए वही है, क्योंकि आपके माता पिता इसी पैसे वेस्ट करते हैं। आपसे बहुत सी उम्मीदें, मेरे को पता है कि स्टार्टिंग में सभी जोश में आते हैं। अभी के टाइम पर हर बंदा पढ़ने की सोचेगा, लेकिन वो एक मंथ बाद डाउन हो जाएगा। तो आप ये गलती ना करो, रेगुलर मेरे साथ कनेक्ट हो जाओ। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद दोस्तों।